Hello everyone and once again welcome back to another episode of Sunday चर्चा सीरीज माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस वीक के जो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पिक किए हुए हैं उनके आंसर मैं एक एक करके आप लोगों को देता हूं। गाइज जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो मोहम्मद अफजल का क्वेश्चन है और ये बोल रहे हैं, सर 10th रिजल्ट्स आर आउट इन महाराष्ट्र एंड स्टूडेंट्स नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड सजेशंस टू सेलेक्ट द स्ट्रीम। व्हाट इज द स्कोप फॉर 10th पास हु वांट टू मेक करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। देखो इस चीज को मैंने कई बार डिस्कस किया है। एक कैंडिडेट जो अभी अभी ना 10th पास किया है, अभी उसके पास बहुत टाइम है, उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो उसे 12th करना है। 12th करने के बाद वो कोई डिग्री कर सकता है, जिस भी चीज़ में उसे इंटरेस्ट है उस चीज़ से रिलेटेड वो डिग्री कर सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर करने के लिए डिग्री का जो नेचर है ना वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मतलब आपने डिग्री मार्केटिंग से करी है या आपने डिग्री साइंस की स्ट्रीम से करी हुई, साइंस फील्ड से करी हुई है, कॉमर्स की कोई डिग्री आपने करी हुई, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास एक डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। मतलब एक कैंडिडेट जो अभी अभी 10th पास किया, अभी बहुत टाइम है उसके पास, ठीक है। बट अगर आपने डिसाइड कर लिया है, मतलब कोई स्टूडेंट इसने डिसाइड ही कर लिया कि सर मैंने 10th पास किया, अब तो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की ही फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो उसके हिसाब से आप हमें बताइए कि उसके हिसाब से हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो देखो 10th के बाद आपको 12th करना है। 12th में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैथ्स स्ट्रीम लें, ठीक है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एनालिटिक्स होती हैं, जहाँ पर हमें डेटा को समझना होता है, डेटा को इंटरप्रेट करना होता है, डेटा को रीड करना होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पर अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप मीडिया बाइंग वगैरह करेंगे। जो जो केपीआईज होते हैं, जो केपीआईज के डायनेमिक्स हैं, जो मैथ्स उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा भी नहीं कि 12th में जो आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पर आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ते हैं, उनका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। बट जब आप 12th क्लास में मैथ स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपके पास वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपको अगर ग्रेजुएशन करना है तो आप इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको बीएससी करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। तो आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। अगेन, डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने का कोई इस टाइप की कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि पहले आप 12th में ये करो, फिर उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, तभी आप डिजिटल मार्केटिंग में एंटर कर सकते हैं। अगर आपने गलती से बायोलॉजी से पढ़ाई कर ली, इसका मतलब आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग के रास्ते बंद हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बट फिर से बात वही आती है कि एटलीस्ट आपको एक बेहतर जो है ना वो ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। बेहतर का मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब ठीक ठाक नंबरों से आप पास होके ग्रेजुएट हो। स्ट्रीम आपकी कोई भी हो, उस ग्रेजुएशन की या नेचर कोई भी हो उस डिग्री का, दैट डजेंट मैटर। वो आपकी किसी भी तरीके से रुकावट नहीं पैदा करेगा आपको डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने का। आई बिलीव आपको आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी अगर आपने रोड मैप बिल्कुल डिसाइड ही करना है तो फिर आप जो है बीबीए मार्केटिंग से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एमबीए मार्केटिंग से कर सकते हैं, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ना जो मार्केटिंग है ना वो उसका इंटीग्रल पार्ट है, आप उसको उससे हटा नहीं सकते। तो अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो वो एक तरीके से आपके लिए हमेशा एडेड एडवांटेज होगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर वो इंटीरियर मॉन्ग का क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं, सर ई कॉमर्स में लैंडिंग पेज के बदले वेबसाइट यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑन वेबसाइट वी हैव ऑल एलिमेंट्स फॉर ई कॉमर्स, सो व्हाई डू वी नीड लैंडिंग पेजेस फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। देखो ई कॉमर्स वेबसाइट में वैसे भी आपको लैंडिंग पेजेस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लैंडिंग पेजेस की हमें तब जरूरत पड़ेगी जब आपके पास एक या दो प्रोडक्ट्स हैं केवल, और उनके लिए आप स्पेसिफिक लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं, तब आपको लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ई कॉमर्स बिजनेस के लिए आपको लैंडिंग पेजेस की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी वही मोर देन इनफ होगी, क्योंकि वहां पर आपको डायनेमिक रीमार्केटिंग के जो एड्स हैं वो रन करने होते हैं। तो उन सब चीज़ों में जो हमारी वेबसाइट है वही हेल्प करती है। हमें डायनेमिक एड्स रन करने होते हैं, वहां पर भी हमारी जो वेबसाइट है वही हेल्प करती है। हमें शॉपिंग एड्स रन करने हैं, जो गूगल एड्स के थ्रू हम शॉपिंग एड्स रन करते हैं, तो वहां पर भी हमारी वेबसाइट से ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो फेच होके हमारे गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर चले जाते हैं। तो वहां पर आप लैंडिंग पेजेस एज सच नहीं बनाते हैं। बट अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो एक प्रोडक्ट है केवल आपके पास, या केवल दो ही प्रोडक्ट हैं आपके पास, तो उस पर्टिकुलर केस में कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लैंडिंग पेज बनाते हैं। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर ऋषि का क्वेश्चन है, सर आई थिंक एसईओ बैकलिंक्स आर नॉट सो वर्किंग नाउ अडेज। देखो ऋषि, होता क्या था, पहले ना बहुत सारे लोग लो क्वालिटी बैकलिंक्स बनाया करते थे, और क्योंकि गूगल उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था तो लो क्वालिटी बैकलिंक्स की वजह से जो उनकी वेबसाइट्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट हो जाते थे।
अब आज के टाइम में भी वो लोग ना लो क्वालिटी बैकलिंक्स के पीछे जा रहे हैं, लो क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब गूगल के जो एल्गोरिदम्स है वो स्मार्ट एनफ है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं लो क्वालिटी बैकलिंक्स को, और उन लो क्वालिटी बैकलिंक्स का कोई वेटेज आपको मिलता नहीं है या कोई फायदा आपको मिलता नहीं है। तो ये वही लोग हैं जो पहले लो क्वालिटी बैकलिंक्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करा लेते थे, अब वो नहीं रैंक करा पा रहे हैं लो क्वालिटी बैकलिंक्स के ऊपर, तो वो सीधे से यही बोल रहे हैं कि अब एसईओ के अंदर जो बैकलिंक्स है वो काम नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर कंपटीशन बढ़ता जाएगा, जैसे आपने भी बहुत अच्छा एसईओ किया हुआ है और आपके कॉम्पिटिटर ने भी बहुत अच्छा एसईओ किया हुआ है, ऑन पेज की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों लोगों ने सॉलिड ऑन पेज किया हुआ है, अब तो जिसके क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे ना उसी को गूगल थोड़ा सा वेटेज प्रोवाइड करेगा और उसी की रैंकिंग इंप्रूव होगी, अगर मैं केवल उन दोनों में कंपटीशन की बात करता हूं, राइट। तो पहले जो लोग लो क्वालिटी बैकलिंक्स बना के अपनी वेबसाइट को रैंक करा लेते हैं, आज वो चीजें नहीं होती, तो उनको लगता है कि शायद एसईओ में अब बैकलिंक्स की वो वैल्यू नहीं रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर वो लो क्वालिटी बैकलिंक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो। बट अगर आज हम क्वालिटी बैकलिंक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो आज के टाइम में भी गूगल का एल्गोरिदम जो क्वालिटी बैकलिंक्स है ना उसको कंसीडर करता है, उसकी वैल्यू को कंसीडर करता है, राइट। तो आई बिलीव आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। दीपक जांगीर का क्वेश्चन है यहाँ पर, सर इन फीड वीडियो एड्स एंड डिस्कवरी एड्स बोथ आर सेम। देखो, डिस्कवरी एड्स ना बोलो तुम इसको, अगर हम लोग इसको ट्रू व्यू डिस्कवरी वीडियो एड्स बोल दें या ट्रू व्यू वीडियो डिस्कवरी एड्स बोलें या वीडियो डिस्कवरी एड्स बोलें तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आज के टाइम में गूगल एड्स में आपके पास एक और डिस्कवरी टाइप ऑफ कैंपेन है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी कैंपेन। फाइन। तो बहुत सारे लोग डिस्कवरी वीडियो एड और डिस्कवरी कैंपेन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दो अलग अलग चीज है। डिस्कवरी वीडियो एड एक अलग चीज है और डिस्कवरी कैंपेन एक अलग चीज है। डिस्कवरी वीडियो एड को ट्रू व्यू डिस्कवरी वीडियो एड भी बोला जाता है और उसी का नाम चेंज होके आज के टाइम में इन फीड वीडियो एड हो गया है। फाइन। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, जो नाम में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन था, आई बिलीव क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अहमद रजा का क्वेश्चन है यहाँ पर, सर आई हैव अ कंसर्न, according to Facebook ads policies we can't target any personal attributes like you, your, other, but you are using it, is that possible? If it is then please guide me। देखो अहमद, होता क्या है, आप पर्सनल एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन को समझें। जब फेसबुक पर्सनल एट्रीब्यूट्स की बात करता है तो पर्सनल एट्रीब्यूट्स का यहाँ पर मतलब ये होता है कि मेरे रिलीजन से रिलेटेड, जैसे मैं फेसबुक एड्स के अंदर जो है एड कॉपी लिख रहा हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ हे मुस्लिम फेलोज, राइट, और आर यू अ मुस्लिम और आर यू अ ब्लैक, राइट। तो इस टाइप की चीजें जब हम लोग मेंशन करते हैं फेसबुक एड्स के अंदर तो दीज कम्स अंडर द पॉलिसी ऑफ दिस पर्सनल एट्रीब्यूट्स यूजेज, ठीक है। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल एट्रीब्यूट का मतलब क्या है। तो ऐसे तो हम लोग कोई एट्रीब्यूट्स यूज करते नहीं, तो वी आर एक्चुअली नॉट वायलेटिंग एनी पॉलिसी। आई बिलीव अहमद आपको क्लियर हो गया होगा। तो पर्सनल जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका मतलब क्या है एक्चुअली, वो भी आप पॉलिसीज में जाकर देख लेंगे। उसके बाद राम्या के यहाँ पर सजेशन है कि सर कुछ ट्यूटोरियल्स बिगिनर्स के लिए कुछ टूल्स और इन्होंने सजेस्ट किए, जैसे वेब ट्रेंड्स हैं, नेट इंसाइट्स है, ओमनिचर है। तो यस, हम इसको कंसिडर करेंगे और बहुत जल्दी आपको इसके अराउंड भी जो वीडियोस हैं वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आलोक गुप्ता का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इन्होंने लंबा चौड़ा क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। एक बार हम गूगल सर्च कंसोल का मेटा टैग अपनी वेबसाइट में प्लेस कर देते हैं, ठीक है, फिर गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग इनेबल करने के लिए उसका कोड प्लेस कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी कर देते हैं। फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए भी कोड प्लेस कर देते हैं, ये भी ठीक है। अब यदि हम रीमार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो क्या रीमार्केटिंग के लिए भी अलग से कोड अपनी वेबसाइट में लगाना होगा? गूगल एनालिटिक्स और कन्वर्जन ट्रैकिंग के कोड से रीमार्केटिंग का काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चल जाएगा। देखो, गूगल एनालिटिक्स भी ऑडियंस को ट्रैक कर रही है। गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है, जो गूगल एनालिटिक्स की कुकी है एक तरीके से, वो भी ना आपके जो ऑडियंस है उसको ट्रैक करे। तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर आप ऑडियंस बनाकर उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर। ये एक तरीका है ऑडियंसेस बनाने का, रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाने का। इसी के अलावा एक दूसरा तरीका ये है कि जो गूगल एड्स का टैग होता है, रीमार्केटिंग टैग होता है, वो हम वेबसाइट पे लगा दें ताकि वो टैग की जो कुकीज ड्रॉप हो रही हैं उनके थ्रू हम रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सके। तो दो अलग अलग तरीके हैं, आप किसी भी तरीके को यूज करके जो आप अपनी ऑडियंस है उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आलोक, आई बिलीव आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। गुलशन सिंह का क्वेश्चन है कि सर थीम्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखो, थीम कीवर्ड्स टर्म को हम लोग यूज करते हैं गूगल एड्स एड ग्रुप लेवल पर जब हम लोग कीवर्ड्स की थीमिंग करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे आपके एसईओ रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जैसे एसईओ कोर्स इन हिंदी, एसईओ ट्यूटोरियल्स, एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स, तो ये एक ही टाइप के कीवर्ड्स हैं। तो हम एक ही टाइप के कीवर्ड्स को जनरली एक एड ग्रुप के अंदर रखते हैं ताकि हम थीमिंग ऑफ जो कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट है
उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएँ। यही थीमिंग ऑफ जो कीवर्ड्स है ये कहलाता है। मान के चलते हैं अगर हम लोग एसईओ कोर्स इन हिंदी वाला जो हमारा एक कीवर्ड है उसको हमने एक ऐड ग्रुप के अंदर रखा और साथ ही साथ हम उसी ऐड ग्रुप के अंदर एक और कीवर्ड रख दे रहे हैं हम लोग विच इज़ लाइक गूगल एड्स कोर्स इन हिंदी। उसी के अंदर हम लोग रख दे रहे हैं फेसबुक एड्स कोर्स इन हिंदी। उसी के अंदर हम लोग रख दे रहे हैं लेट्स से इंग्लिश कोर्स इन इंग्लिश कोर्स या इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर जो कीवर्ड्स की रेलेवेंसी है वो ठीक नहीं है, जो कीवर्ड्स की थीमिंग है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर जो आपके ये डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स है ना वो थीम्ड नहीं है प्रॉपरली, राइट। तो अभी आई बिलीव थीमिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थीमिंग ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर मैंने प्रॉपर बहुत ही डिटेल जो है ना वो वीडियो बना रखा है गूगल एड सीरीज के अंदर। देखो मैं ये हर 8-10 वीडियोस के बाद ये बोलता हूँ कि बहुत सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी हैं, मतलब ऑलमोस्ट 500 वीडियोस ऑलरेडी हैं चैनल के ऊपर जिनमें मेजरली 3 ही टॉपिक्स को कवर किया गया है, एसईओ, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स। तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं आपके उनका आंसर आपको मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप ठीक से देखेंगे। तो ये गाइस कुछ क्वेश्चंस थे इस वीक के लिए। आई बिलीव आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। कोशिश करेंगे हम लोग कि अगले हफ्ते से और ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग जो है वो पिक कर सके ताकि ज्यादा जो लोगों के डाउट हैं वो क्लियर हो सके, क्योंकि हम लोग की जो यूट्यूब फैमिली है वो भी बड़ी होती जा रही है। आप लोग के सपोर्ट की वजह से वी आर ऑलमोस्ट 25,000 राइट नाउ। तो जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती जा रही है हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती जा रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पिक किए जा सके। कुछ क्वेश्चंस हम वो ज़रूर इग्नोर कर देते हैं जिन क्वेश्चंस के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में ना किसी वीडियो में बात करी हुई होती। देखो बहुत सारी प्लेलिस्ट इस चैनल के ऊपर ऐसी हैं जो ट्यूटोरियल बेस्ड प्लेलिस्ट है जहां पर हमने बहुत ही डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ना आपके वहां पर ही आंसर हो जाएंगे। प्लीज़ अगर आप उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे उन वीडियोस को तो आपके डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर डाउट्स रहते हैं तो हम हैं, हमारी टीम है, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर किए जा सके। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।